प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम बाइबल सर्वेक्षण का अध्ययन कर रहे हैं और विशेषकर आज फिर से एक बार हम पहला राजा की पुस्तक और दूसरा राजा की पुस्तक इस भाग में हम अध्ययन करेंगे। सो आइए हम अपनी पुस्तिका को देखें। पेज नंबर 105, दाऊद की मृत्यु, राज्य का विवरण। अब इस पुस्तक के बारे में हम जान लेते हैं। इस पुस्तक के जो लेखक हैं, लेखक के विषय में अज्ञात बताया जाता है। भले ही यहूदी लोग जो हैं इसका श्रेय यिर्मयाह को देते हैं, लेखक या संपादक कोई भी था, उसने ऐतिहासिक स्रोतों का इस्तेमाल किया है। 11 अध्याय 41 वचन और 14 अध्याय 19 वचन में ऐसा प्रतीत होता है कि वह बाबुल में रहने वाले बंधुओं में एक था। हो सकता है वह अज्ञात भी हो। यिर्मयाह को हो सकता है कि दूसरा राजा का अंतिम अध्याय लिखा होगा, क्योंकि यिर्मयाह मिस्र में मरा, ना कि बाबुल में। यिर्मयाह 43 अध्याय 6 से 7। तो इसमें लेखक के विषय में बहुत पुख्ता जानकारी हमें नहीं मिलती है, लेकिन यहूदियों के अनुसार ये बताया जाता है कि हो सकता है कि ये जो है यिर्मयाह ने लिखा होगा। सो आइए हम इसके कुछ विशेषताओं को हम लोग देख लेते हैं और उसके बाद हम आगे चलेंगे। पहला राजा की पुस्तक की मुख्य विशेषता क्या है, उसके विषय में कुछ बातों को हम लोग जान लेते हैं। पहला राजा की पुस्तक एक ही पुस्तक का आधा आधा भाग है। जब हम पढ़ते हैं पहला राजा और दूसरा राजा, लेकिन ये एक ही पुस्तक का जो है दूसरा भाग है, क्योंकि दोनों भाग इतने लंबे थे। और इसका कारण ये था कि इतने लंबे थे कि एक ही कुंडल पत्र में समा नहीं सकते थे। एक साथ मिलकर ये दोनों पुस्तकें इजराइल के उस इतिहास को जारी रखती है जिसका आरंभ सैमुएल नामक पुस्तकों में हुआ था। तो पिछले वीडियो क्लास में आपने पहला सैमुएल और दूसरा सैमुएल के बारे में जो है आपने जाना है, राजाओं के बारे में जाना है। और जब आप पढ़ेंगे तो आप मुख्यतः इन बातों को ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे राजाओं का विवरण मिलता है, उनके कार्यों का विवरण मिलता है। और इसीलिए हम जो ये आगे सैमुएल से आगे पहला राजा में जब हम देखते हैं तो पहला और दूसरा राजा की पुस्तकें इतिहास को विशेष रीति से प्रस्तुत करती है। ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन यहूदा के राजाओं और इजराइल के राजाओं के विवरण के बीच में आगे पीछे होते रहता है, जिससे कि हम हमेशा तुलना कर सके कि उत्तरी राज्य यानी कि इजराइल, जैसा कि हम जानते हैं इजराइल जो है दो भागों में बट गया। और जब दाऊद के समय में ही इजराइल जो है दो भागों में बट गया, और एक जो है उत्तरी राज्य वो जो है इजराइल कहलाता है और दूसरा दक्षिणी राज्य और वो यहूदा कहलाता है। इसके अतिरिक्त अलग राज्यों के राजाओं का परिचय विभिन्न रूप से कराया गया है। तो इसके अंदर देखिए अलग राज्यों के राजाओं का परिचय विभिन्न रूप से अलग अलग रूप से कराया गया है। यहूदा के राजाओं का वृत्तांत निम्नलिखित मानक रूपरेखा से आरंभ होता है। अब जैसे कुछ बातों को उसके अंदर हम लोग याद रखने का विषय है, जैसे वह तिथि जिसमें राजा ने राज्य करना आरंभ किया, इस संदर्भ में कि इजराइल का वर्तमान राजा कब से राज्य कर रहा था। फिर उसके बाद उसकी आयु कितनी है उसके बारे में हमें जो है मालूम होता है, उसकी माता का नाम और उसके चरित्र का मूल्यांकन इजराइल के महानतम राजा दाऊद की तुलना में कैसा था। तथापि इजराइल के राजाओं का परिचय निम्न मानक रूप रेखा के साथ किया गया। वह तिथि जब राजा ने इजराइल पर राज्य करना आरंभ किया और उस समय यहूदा का राजा कब से राज्य कर रहा था, उसके राज्य की राजधानी कहाँ थी, उसने कितने समय तक राज्य किया, और राजा के शासन का एक नकारात्मक लेखा जोखा। तो ये जो है इस पुस्तक की जो हम विशेषताओं को हम लोग जान सकते हैं। और पहला राजा की पुस्तक क्यों लिखी गई इसके बारे में भी हम कुछ बातों को अपने मन में रख लेते हैं। पहला और दूसरा राजाओं इसीलिए लिखी गई कि इजराइली का वह इतिहास पूरा हो जो पहला और दूसरा सैमुएल में आरंभ हुआ था।
परंतु इसका एक दूसरा उद्देश्य भी था, जाति का इतिहास उसके राजाओं और भविष्यवक्ताओं के जीवनों द्वारा बताया गया, ताकि इजराइल के दयनीय इतिहास को समझाया जाए कि वो परमेश्वर के साथ बांधी गई अपनी वाचा, जैसा कि व्यवस्था विवरण में प्रस्तुत किया गया है, के अनुसार चलने में कैसे असफल रहा। तो देखिए, ये पता चलता है इन पुस्तकों में कि जो है कैसे परमेश्वर ने जो व्यवस्था दी थी और इजरायलियों के लिए, यहूदियों के लिए जो उनके लिए जो नियम ठहराए थे, और कई बार ये लोग जो है विरोध कर बैठते थे, और यही कारण था कि कई बार परमेश्वर का दंड उनके जीवन में आता था। और वो जो विरोध करना यानी कि परमेश्वर से दूर हो जाना, और इसीलिए इसमें जो है प्रस्तुत किया गया है उन बातों को, और के अनुसार चलने में कैसे असफल रहे ये लोग, व्यवस्था के अनुसार चलने में असफल रहे। उत्तरी राज्य इजराइल को असूरियों द्वारा ईसा पूर्व 722 में नष्ट कर दिया गया था। आप देखिए, और ये हमेशा एक सोच आती कि क्या परमेश्वर अपने लोगों को छोड़ देते हैं। देखिए, आप परमेश्वर, अगर हम बाइबल को देखें तो परमेश्वर ने कभी लोगों को नहीं छोड़ा है, लेकिन उस कंडीशन में जब उन्होंने परमेश्वर का विरोध किया है, परमेश्वर से बलवा किया है, उस वक्त परमेश्वर से दूर हो गया, उस समय परमेश्वर का दंड उनके जीवन में आता है। सो हम इन पुस्तकों में जो है हम इन बातों को समझ पाते हैं, जान पाते हैं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उत्तरी राज्य इजराइल को असूरियों द्वारा ईसा पूर्व 722 में नष्ट कर दिया गया था। फिर ईसा पूर्व 586 में दक्षिणी राज्य यहूदा का पतन नबूकदनेस्सर और बेबीलोनियों द्वारा किया गया। मंदिर जलाकर ध्वस्त कर दिया गया, यरूशलेम का नाश किया गया, और यहूदा के प्रमुख नागरिक इसके राजाओं सहित बंदी बनाकर बेबीलोन को ले जाए गए। उन इजरायलियों को जो बेबीलोन की बंधुआई में रह रहे थे, ऐसा प्रतीत हुआ होगा कि परमेश्वर ने उनका परित्याग कर दिया था। अब देखिए, गलती सदैव ये करते थे, लेकिन हमेशा ये सोचते थे कि परमेश्वर ने हमारे साथ ऐसा करा। और आज के समय में भी हम देखें तो हमारे जीवन में भी हमारी गलतियों के कारण, और जैसा बाइबल भी कहती है कि कई बार जो है हम अपनी अभिलाषाओं के कारण परीक्षाओं में पड़ते हैं। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जो ये लोग जो है जब बंधुआई में जाते थे, जब हमले होते थे, और उस समय ये लोग ऐसा सोचते थे कि परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया। परंतु पहला और दूसरा राजा एक विभिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों के प्रति अविश्वास योग्य नहीं रहता है। इसके विपरीत राजा लोग जो हैं परमेश्वर की व्यवस्था पालन ना करने के कारण अविश्वास योग्य ठहरे थे। इसीलिए पहला और दूसरा राजाओं में बार बार प्रत्येक राजा पर उसकी विश्वास योग्यता के अनुसार दृष्टि डालकर इजराइल के इतिहास को दोहराया गया है। यदि यहूदा का एक राजा परमेश्वर की व्यवस्था को मानता और उसके प्रति विश्वास योग्य बना रहता, विशेष रूप से उस स्थान पर आराधना करता जिसे यहोवा ने चुना था, अर्थात यरूशलेम, जैसा कि हम व्यवस्था विवरण 12 अध्याय 5-19 में पाते, तब उसकी प्रशंसा एक भले राजा के रूप में होती थी। अब देखिए, यही जो जब राजाओं के बारे में आप पढ़ेंगे तो यही मुद्दे बार बार आते थे उनके जीवनों में, परमेश्वर की आराधना को लेकर जो परमेश्वर ने आज्ञा ठहराई थी, और वो लोग जो है भटक कर वो और ही प्रकार की आराधनाओं को करना आरंभ कर देते थे, जिससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते थे। और देखिए, तब जो लोग परमेश्वर की आराधना जहां परमेश्वर ने जैसा आज्ञा दिया उसके अनुसार करते थे, तो उनको जो है एक भले राजा के रूप में देखा जाता था, और बाइबल भी उसको एक भले राजा के रूप में प्रकट करती है। यदि वह अन्य देवताओं की उपासना करके परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता या लोगों को यरूशलेम के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर आराधना करने की अनुमति देता था, तो उसे दुष्ट राजा ठहराया जाता था। और यही है, जब हम बाइबल को आप पढ़ेंगे, और देखिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि जब आप इस सर्वेक्षण को अध्ययन कर रहे हैं तो आपको ये पुस्तकों को पढ़ना बहुत जरूरी है। बगैर आप पुस्तकों को पढ़े आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या हो रहा है, क्योंकि ये बातें जो आपको बताई जा रही हैं तभी आपके मन में और आपकी सोच में आ सकता है, या आप इसे समझ पा सकते हैं गहराई से जब आप इसे पढ़ चुके हैं। तो इसीलिए बाइबल को पढ़ना जरूरी है।
तो उसे दुष्ट राजा ठहरा जाता था। यहूदा के कुछ राजा अच्छे माने गए। अब देखिए, विशेषकर हिजकिया और योशिया, क्योंकि उन्होंने यरूशलेम के मंदिर में आराधना करने पर बल दिया था। अब देखिए, जो लोग आराधना के लिए बल दे रहे वो अच्छे राजा के रूप में घोषित किए गए। इजराइल के सभी राजा दुष्ट ठहरे, क्योंकि उन्होंने बेतेल एवं दान की विद्रोही वेदियों पर ही उपासना की थी। इजराइल के इतिहास के इस महत्वपूर्ण समय के संबंध में हम जब पढ़ेंगे तो और भी हमें जानकारियां मिलेंगी, क्योंकि यहोशू से बंधुआई तक के बारे में और इजराइल लोग जो है प्रतिज्ञा किए हुए देश में जो पहुंचे उसके बारे में और भी आप जब बाइबल में पढ़ेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी। आप देखिए, इस बात को अपने मन में रखना है कि क्या क्या हुआ है। आप जब बाइबल पढ़ते हुए आ रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि किस प्रकार से जो है उत्पत्ति में हमने देखा परमेश्वर ने जो है इस दुनिया को बनाया है, मनुष्य को बनाया है। और उसके बाद अब्राहम के बारे में, और वो मिस्र देश में जो है वे लोग गए हैं, याकूब के जो वो लोग सभी लोग रह रहे थे, और वहाँ पर फिर यूसुफ के बारे में हम जानते हैं। और फिर उसके बाद में हम जानते हैं कि उन पर सताव होने लगे निर्गमन की पुस्तक में, और परमेश्वर ने मूसा को चुना है, और मूसा को चुनने के द्वारा एक नए देश कनान में। और उसके बाद जो हम जानते हैं कि आगे धीरे धीरे जो है उन्होंने राजा की मांग की और गणना की है, और परमेश्वर ना चाहते हुए साउल को राजा बनाते। और इस प्रकार से आप जानते कि वे लोग जब जब जो है परमेश्वर के विरोध में कार्य करते हैं तब तब उनके ऊपर जो है दंड आता है। सो हम आगे देखते हैं। अब इसके बारे में हम जो है आगे जाएंगे और देखते हैं दूसरा पॉइंट। अब जो इसका समय काल है लगभग 550 ईसा पूर्व, लगभग 550 ईसा पूर्व यहोयाकीन का बंदी गृह से छुटकारे की घटना दूसरा राजा के अंतिम में अंकित किया गया है। उसे बंदी बनाए जाने के 37 वर्ष में यह घटना हुई है, 560 ईसा पूर्व के दौरान में। इसीलिए पहला एवं दूसरा राजा इस घटना के पहले नहीं लिखा गया होगा। संभवतः पहला एवं दूसरा राजा 560 एवं 538 ईसा पूर्व के बीच में लिखा गया होगा। तो यह है कि हम इसको अध्ययन जब कर रहे हैं तो आपको बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है, और उसके बाद ही आप जो है लेखक के विषय में, समय के विषय में बहुत अच्छी रीति से आप समझ पाएंगे। और कई चीजें ऐसी हैं जो देखिए लगभग बताया जाता है, और वो इसीलिए क्योंकि पूरा कैरेक्टर बताना आसान नहीं है, और यही कारण है कि लगभग इस दौरान में हुई होगी। सो हम लोग समय के बारे में ध्यान रखते हैं और लेखक के बारे में ध्यान रखते हैं, लेकिन हम विशेषकर इस पुस्तक के लिखे जाने का उद्देश्य, जैसा कि इसकी जो विशेषता के बारे में हमने जाना है उसके बारे में हमें ध्यान में रखकर हमें जो है अध्ययन करना चाहिए। अब पुस्तक का शीर्षक, अब उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। पहला एवं दूसरा राजा वास्तविक रूप से एक पुस्तक था, तथा इसे साधारण रूप से इब्रानी परंपरा में राजा कहा जाता था। इन्हें शीर्षक दिया गया क्योंकि उन्होंने इजराइल के राजा का इतिहास तथा सुलेमान के समय बाबुल की बंधुआई तक यहूदा के इतिहास का वर्णन किया है। अब इसके अंदर आपको जो है वर्णन मिलते हैं कि क्या क्या चीजें हुई हैं उस समय से लेकर उस समय तक, उस राजा के समय से लेकर उस राजा के समय तक, और इसीलिए इस पुस्तक का नाम जो है राजा की पुस्तक दिया गया है। और मैं सोचता हूं कि आप अच्छी रीति से इन बातों को समझ पा रहे हैं। सो और भी हम आगे भी इस अध्ययन को जारी रखते हैं और इसके विषय एवं उद्देश्य को हम देख लेते हैं। अब देखिए, इसके विषय और उद्देश्य को हमें समझना बहुत जरूरी है, और तभी जो है हम इस पुस्तक की घटनाओं को सही रूप में समझ पाएंगे। इसका जो विषय और उद्देश्य क्या है? दाऊद के मृत्यु के बाद उसका बेटा सुलेमान जो है वो राजा बन गया। अध्याय 1 से लेकर 11 तक में आप सुलेमान के बारे में, हालांकि आसान नहीं था क्योंकि और कोई राजा बन गया है, और उसके बाद जो है अब बत्सेबा जो है जाकर बात करती है, नातान नबी जाकर बात करते हैं, और उसके बाद जो है कई कार्य होते हैं, और उसके बाद जो है सुलेमान जो है राजा बनता है। और सुलेमान के जीवन एवं शासन को चित्रित करता है, साथ ही मंदिर के बनाए जाने तथा यरूशलेम में
राजा भवन को लेकर इजराइल के महिमा के चोटी तक उठने की बात को इसमें दर्शाता है। आप देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि मंदिर जो बनाने का जो सोच ये राजा दाऊद ने देखा था, और वो चाहता था कि, और जब उसने देखा कि जो वो महल में रहता है और परमेश्वर का जो है वास स्थान वो तंबू में है, और तब उसका ये निर्णय था कि वो जो है मंदिर बनाए। लेकिन परमेश्वर ने मना किया, क्योंकि वो जीवन भर युद्ध करता रहा और उसके हाथ खून से रंगे थे, और यही कारण था कि परमेश्वर ने जो है उसके बेटे के द्वारा उस कार्य को पूरा किया। और इसमें हम इन बातों को देखते हैं, और ये देखते कि मंदिर के बनाए जाने तथा यरूशलेम में राजा भवन को लेकर इजराइल के महिमा की चोटी तक उठने की बात को इसमें दर्शाता है। लेकिन सुलेमान के बाद के वर्ष वह परमेश्वर से विचलित हो गया, क्योंकि उसके अन्य जाति पत्नियां उसे परमेश्वर से विमुख कर दी थी। परिणाम स्वरूप राज्य दो भागों में विभाजित हो गया। और देखिए, जब हम इन बातों को देखते हैं और जानते हैं कि क्या हो रहा है, हाँ, तो हालांकि युद्ध जो है बहुत पहले से शुरू हो चुका था। जब आबशालोम जो है दाऊद का पीछा करता है और उस पर दंड आता है। जब बतशेबा के साथ उसने जो पाप किया, उसके बाद में 4 प्रकार के दंड हम राजा दाऊद के ऊपर देखते हैं। और उसके बाद में हम यहाँ पर एक बात को देखने पाते कि जो है इस समय में हो क्या रहा है। इस समय में सुलेमान, और जब अब देखिए विडंबना देखिए कि सारे कार्य हो गया, और उसके बाद जो है जो इनकी पत्नियां थी वो अलग अलग जातियों से आई थी, और उन्होंने जो है अपने ही धर्म के अनुसार जो है उन्होंने कार्य करना आरंभ किया और सपोर्ट किया। और सुलेमान ने जो सपोर्ट किया, और इसके कारण जो है वो विद्रोह कर बैठता है, और इसके कारण जो है परमेश्वर का दंड उन पर आया, और राज्य जो है 2 भागों में बंट गया है, विभाजित हो गया। राजा की पहली पुस्तक 2 राजाओं की जोड़ी के 2 इतिहास तथा 2 देशों के लोगों के अनाज्ञाकारिता को चित्रित करती है। तो अब देखिए ये कारण भी रहा कि 2 देश बन गए, 2 राजा बन गए, और ये जो घटनाएं हैं 2 देश, 2 राजाओं को और 2 इतिहास के बारे में और 2 देश के बारे में, 2 लोगों के बारे में जो है बताती है। सो 2 इतिहास तथा 2 देशों के लोगों के अनाज्ञाकारिता को चित्रित करता है। उत्तरी राज्य में 10 गोत्र जो इजराइल जाना जाता है, तथा दक्षिण राज्य में यहूदा एवं बिन्यामीन के गोत्र निहित थे। तो ये 2 राज्य थे दक्षिण में, यहूदा और बिन्यामीन, जो कि यहूदा कहलाता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि यीशु मसीह यहूदियों से आए हैं। पहला राजा के अंतिम अध्याय में आहब राजा के दुष्टता एवं धर्मो भविष्यवक्ता एलिया को केंद्रित किया गया है। अब देखिए उसको, उस राजा को, आहब राजा को दुष्ट के रूप में प्रस्तुत किया गया, क्योंकि उसने जो परमेश्वर के विरोध में जो कार्य किए हैं और जो बातें हुई हैं, और साथ में भविष्यवक्ता एलिया को भी यहाँ पर प्रस्तुत किया गया, क्योंकि एलिया का कार्य भी बहुत प्रमुखता के साथ इसमें जो है दिखाया गया। इसीलिए केंद्र विषय ये दिखाता है कि कैसे अनाज्ञाकारिता राज्य को तितर बितर कर देती है। देखिए मेरे प्रियो, हमारे जीवन के अंदर भी जो है वो, जब हम परमेश्वर के प्रति आज्ञा उल्लंघन करते हैं, आज्ञाओं को नहीं मानते, तो हमारा जीवन भी अस्त व्यस्त हो जाता है, हमारा संबंध भी टूट जाता है, और कई बार लोगों के साथ भी हमारा संबंध टूट जाता है। और यहाँ पर भी हम इन बातों को होते हुए देखते हैं कि जो है राज्य तितर बितर हो गया है अनाज्ञाकारिता के कारण। देश का कल्याण उसके अगुवाईपन के विश्वास योग्यता एवं इजराइल के साथ परमेश्वर के वाचा के लोगों के ऊपर निर्भर है। यह पुस्तक वास्तविक रूप से उदाहरण देती है कि कैसे धार्मिकता देश को ऊंचा करता है, लेकिन पाप किसी भी व्यक्ति के लिए कलंक है। अब नीति वचन 14 अध्याय 34 वचन को हम एक बार पढ़ेंगे। अब देखिए नीति वचन 14 उसका 34 वचन कहता है, जाति की बढ़ती धर्म ही से होती है, परंतु पाप से देश के लोगों का अपमान होता है। ये बातें प्रमुखता से हमें जो है इसमें विषय और उद्देश्य के रूप में दिखाई देती हैं
कि लोगों की अनाज्ञाकारिता उनके ऊपर दंड को लेकर आती थी, जबकि विश्वास योग्यता उन्हें ऊंचा उठाती थी। और इसीलिए राजाओं के बारे में, क्योंकि राजा ही है जो देश को चलाता है, अपनी प्रजा को आगे ले चलता है, और धर्म के तमाम बातों में भी उनके द्वारा अगुवाई मिलती है। लेकिन अगर राजा ही अगर सही ना चल रहा हो तो वो किसी रीति से परमेश्वर की योजना को लोगों तक पहुंचा नहीं सकता, और उसे उसकी इच्छा अनुसार लोगों को चला भी नहीं सकता। और इसके लिए हम इसके अंदर, और यही कारण था कि इजरायली लोग और राजा लोग जो बार बार बंधुआई में जाते थे, बार बार तितिर बितिर हो जाते थे, बार बार शत्रु जो है उन पर चढ़ाइयां करते थे। सो ये सारे कारण हैं। अब पांचवी बात हम इसमें देखते हैं, मूल शब्द राज्य, जो कि 357 बार, मूल संदर्भ राज्य का विभाजन। तो देखिए इसमें राज्य है, और ये जो संदर्भ इसके अंदर आता है कि और इसमें राज्य शब्द जो है 357 बार आया है, और राज्य का विभाजन, और राज्य का जो है 2 भागों में विभाजित हो गया। सो अब आगे हम देखते हैं मूल वचन। हम इसमें देखते हैं 9 अध्याय 3 से 7। आइए हम उसे भी एक बार पढ़ लेते हैं। अब हम मूल वचन को पढ़ें, 9 अध्याय 3 से लेकर 7 तक। आइए हम सभी एक साथ इसे पढ़ें। यहोवा ने उसे कहा, जो प्रार्थना गिड़गिड़ाहट के साथ तूने मुझसे की है उसको मैंने सुना है। यह जो भवन तूने बनाया है उसमें मैंने अपना नाम सदा के लिए रखकर उसे पवित्र किया, और मेरी आंखें और मेरा मन नित्य वहीं लगे रहेंगे। और यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मन की खराई और सिधाई से अपने को मेरे सामने जानकर चलता रहे, और मेरी सब आज्ञाओं के अनुसार किया करे, और मेरी विधियों और नियमों को मानता रहे, तो मैं तेरा राज्य इजराइल के ऊपर सदा के लिए स्थिर करूंगा, जैसे कि मैंने तेरे पिता दाऊद को वचन दिया था कि तेरे कुल में इजराइल की गद्दी पर विराजने वाला सदा बने रहेंगे। परंतु यदि तुम लोग या तुम्हारे वंश के लोग मेरे पीछे चलना छोड़ दे, और मेरी उन आज्ञाओं और विधियों को जो मैंने तुमको दी है ना माने, और जाकर पराये देवताओं की उपासना करे और उन्हें दंडवत करने लगे, तो मैं इजराइल को इस देश में से जो मैंने उनको दिया है काट डालूंगा, और इस भवन को जो मैंने अपने नाम के लिए पवित्र किया है अपनी दृष्टि से उतार दूंगा, और सब देशों के लोगों में इजराइल की उपमा दी जाएगी और उसको दृष्टांत चलेगा। तो आप देखिए मूल वचन जब आप पढ़ रहे हैं तो इसी बात से इस जो है पुस्तक के लिखे जाने का उद्देश्य प्रकट हो जाता है। और जो परमेश्वर ने जो वायदा, अगर वो सही से चलते तो परमेश्वर ने वायदा किया हमेशा जो है उनके कुल में राजा होंगे और उनके राज्य को स्थिर करेगा, लेकिन सही से ना चलने के कारण उन पर दंड भी आएगा। तो मैं इजराइल को इस देश में से जो मैंने उनको दिया है काट डालूंगा, और इस भवन को जो मैंने अपने नाम के लिए पवित्र किया है अपनी दृष्टि से उतार दूंगा, और सब देशों के लोगों में इजराइल की उपमा दी जाएगी और उसका दृष्टांत चलेगा। तो अब देखिए यही कारण है कि जब ये लोग परमेश्वर के आज्ञा अनुसार ना चलकर और ही देवताओं के पीछे चलना आरंभ करते थे, तब परमेश्वर का क्रोध इन पर आता था, और परमेश्वर ने जैसा कहा उसके अनुसार उनके साथ हुआ करता था। अब इसी का 11 अध्याय का 11 वचन भी हम एक बार पढ़ लें, जिससे हमें इसके मूल वचन के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसीलिए यहोवा ने सुलेमान से कहा, तुझसे जो ऐसा काम हुआ है और मेरी बंधाई हुई वाचा और दी विधि तूने पूरी नहीं की, इस कारण मैं राज्य को निश्चय तुझसे छीनकर तेरे एक कर्मचारी को दे दूंगा। आप देखिए सुलेमान, जबकि वो दाऊद के बाद राजा बनता है, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर, तो आप समझ सकते हैं कि पुस्तक का उद्देश्य और किस प्रकार से राजाओं के जीवन के बारे में बता रहा है, और किस प्रकार से परमेश्वर के धर्म और न्याय के विषय में, कानून के विषय में बता रहा है। सो आइए हम आगे चले। 7 मूल अध्याय 11 एवं 12 सुलेमान के पतन तथा राज्य के विभाजन के बारे में विवरण देता है। जब आप 11 से लेकर 12 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां मालूम होगा जो है राज्य का पतन हुआ और राज्य जो है 2 भागों में बट गया है। अध्याय 13 और 14
सुलेमान की बुद्धि तथा उसके शासन को बयान करता है कि सुलेमान से अधिक बुद्धिमान कोई व्यक्ति था ही नहीं। और इसीलिए हम जानते हैं कि उस कहानियों में वो भी पढ़ेंगे कि किस प्रकार से दो स्त्रियां जब एक बालक को लेकर आती हैं और दोनों ये कहती हैं कि वो जो बालक मेरा है, बच्चा मेरा है, बच्चा मेरा है, लेकिन राजा दाऊद ने बड़ी बुद्धि के साथ में उनका न्याय किया। और वहां पर जब आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा, राजा ने कहा इसे बीच से काट कर 2 भागों में कर दो और आधा आधा दोनों को दे दो। लेकिन जो उसकी असली माँ होती है वो कहती है नहीं, ये बच्चा उसी को दे दो ताकि वो जीवित रहे। और इस प्रकार राजा को मालूम हो जाता है कि ये जो है इसकी असली माँ कौन है। और इसकी जो बुद्धिमत्ता की प्रशंसा हर जगहों में की जाती थी, वो इतना बुद्धिमान था और बुद्धिमानी के साथ शासन किया। अध्याय 18 में हम पढ़ते कि मंदिर के समर्पण को बताता है, मंदिर को जो है समर्पित किया गया है उसके बारे में हम देखते हैं। 18 अध्याय माफ कीजिए, अध्याय 8 मंदिर के समर्पण के विषय में जो है वो बताया गया है। और हो सकता है कि वचन जो है आगे पीछे हो जाए या गलती से जो है वो बोल दिया जाए। सो आप उसको जरूर चेक कर ले और उसके बाद जो है उसको मिला ले कि वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो आप पढ़ते हुए उन बातों को मेल कर सकते हैं। कई बार जो है कुछ बातें छूट सकती हैं या तो कुछ बातें जो है वो प्रिंट के कारण जो है गलत हो सकता है। सो आप उसे एक बार जरूर बाइबल से मिला लें। और खासकर आप जो पिछले बुद्धि के बारे में वो अध्याय 3 और 4 में आपको मिलेगा, उसके बारे में भी आप वो उसको करेक्शन कर सकते हैं। 8वां हम देखते ओके, इसी में हम आगे देखते हैं। अध्याय 17 से लेकर 19 तक एलिया के सेवकाई के वृत्तांत के बारे में हमें पता चलता है। उसके बाद पहला राजा में मसीह का प्रतिरूप, उसके बारे में हम देखते हैं। दाऊद के समान सुलेमान भी पुराने नियम में मसीह के छवि चित्रों में से यह भी एक प्रतिरूप है जो मसीह का चित्रण उसके पृथ्वी पर भावी शासन को दिखाता है। जैसे कि इन दिनों हम जब ईस्टर संडे हम मनाते हैं और उस संडे को जो है यरूशलेम में जब यीशु प्रवेश कर रहे थे तो वो एक राजा के रूप में लोग उसको जो है एक्सेप्ट कर रहे थे और उसी प्रकार से उसके प्रतिरूप को दिखाता है, शासन को दिखाता है। सुलेमान विशेषता यह करता है जैसा कि उसकी ख्याति, महिमा, संपत्ति एवं आदर उसके सांसारिक राज्य में मसीह के बारे में बताता है। यह महान बुद्धिमान जो उसने दिखाया उससे भी सुलेमान मसीह को चित्रित करता है। तो एक परछाई हम इसमें देख सकते, एक झलक देख सकते। ये सारी चीजें केवल मसीह में है। और सुलेमान के जीवन को देखते कि धन संपत्ति के मामले में, आदर के मामले में, बहुत सारे मामलों में, और वो कहीं ना कहीं वो मसीह की छवि उसमें दिखाई देती है। रूपरेखा 9 में हम देखते हैं। अब इसके 2 भाग इसमें पाया जाता है, संयुक्त राज्य एवं विभाजित राज्य। अब जैसे देखते हैं कि एक में 10 राज्य हैं और दूसरे में 2 राज्य हैं, और एक इजराइल कहलाता है, दूसरा यहूदा कहलाता है। संयुक्त राज्य सुलेमान का 40 वर्ष का शासन 1 अध्याय 11 तक में हम देखते हैं। सुलेमान का राज्याभिषेक 1 अध्याय 1 से लेकर 3 अध्याय 1 में। सुलेमान की बुद्धि 3 अध्याय 2 से लेकर 4 अध्याय 34 तक में। सुलेमान का मंदिर, सुलेमान की कृति, सुलेमान का पतन एवं विफल होना, और उसके बाद में विभाजित राज्यों में आता है 2 राज्यों को प्रारंभिक जो कि 80 वर्ष, उसके बारे में हम 12 अध्याय से 22 अध्याय तक में देखते हैं। विभाजन का कारण 12 अध्याय 1 से 24। इजराइल में यरोबाम का शासन 12 अध्याय 25 से 14 से 20। यहूदा में रहूबियाम का शासन 14 अध्याय 21 से लेकर 31। यहूदा में अबियाम का शासन 15 अध्याय 1 से 8। यहूदा में आसा का शासन 15 अध्याय 9 से 24। इजराइल में नादाब का शासन 15 अध्याय 25 से 31। इजराइल में बासा का शासन 15 अध्याय 32 से 16 अध्याय 7। इजराइल में एला का शासन 16
का 8 से 14, इजराइल में जिम्री का शासन 16 अध्याय 15 से 20, इजराइल में ओमग्री का शासन 16 अध्याय 21 से 28, इजराइल में आहब का शासन 16 अध्याय 29 से 22 अध्याय 40, यहूदा में यहोशापात का शासन 22 अध्याय 41 से 50, इजराइल में अहज्याह का शासन 22 अध्याय 51 से 53 तक में हम जो है राजाओं के बारे में और ये जो विभाजित राजा है उनके बारे में, विभाजित राज्यों के बारे में हम जो है एक आउटलाइन रूपरेखा को हम लोग देखते हैं। सो आप पहले राजा के विषय में अच्छी रीति से समझ गए हैं और इसी प्रकार से हम दूसरे राजा के विषय में भी हम अध्ययन करेंगे। पेज नंबर 107। और जब हम ये देखते हैं कि जैसा कि हमने पिछले पहला राजा में हमने पढ़ा है कि ये दोनों एक ही पुस्तकें हैं, लेकिन जो है ये लंबी होने के कारण इसको दो भागों में रखा गया है। सो इसमें अब हम दूसरा राजा की पुस्तक के बारे में हम जान लेते हैं। और दूसरा राजा तितिर बितिर होना, जानबूझकर किया पाप का दुखद अंत होता है, क्योंकि ये इजरायली लोग और यहूदी लोग भी जो है ऐसा नहीं था कि मतलब ये लोग जो है वो अनजाने में करते थे, वरन जानबूझकर ये लोग ऐसा करते थे और उसका दुखद अंत। सो इसके विषय एवं उद्देश्य को हम जान लेते हैं। दूसरा राजा एलिया एवं उसके उत्तराधिकारी एलीशा के इतिहास को सुचारू रखता है, लेकिन दो राज्यों के कहानी को भी सुचारू रखता है। यह उत्तरी राज्य इजराइल एवं दक्षिणी राज्य यहूदा की कहानी को अंकित कर सुचारू रखता है, जब तक वे अनंत पराजित होकर बंधुआई में नहीं चले जाते। अब देखिए वही अंत होता है इनका ना, कि मतलब युद्ध हो रहे हैं और बंधुआई में चले गए, फिर वो हार गए और उसके बाद वो रोते, परमेश्वर में पश्चाताप करते, फिर परमेश्वर दया करते। इजराइल 722 ईसा पूर्व में असूर में बंधुआ बना तथा यहूदा 586 ईसा पूर्व बेबीलोन में बंधुआ बना। अब देखिए दो राज्य तो अलग अलग बंधुआई में आए। दोनों ही राज्यों के लोगों को भविष्यवक्ताओं ने निरंतर चेतावनी दिया कि परमेश्वर उन्हें क्षमा नहीं करेगा। अब देखिए भविष्यवक्ताएं जब आते थे, और यहाँ पर भी एलिया के बारे में भी जिक्र किया गया, और एलिया जो है बहुत सारे लोगों से अकेले जो है वो लड़ जाता है, और वहां पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से आग गिराकर जो है परमेश्वर ने लोगों को जवाब दिया और लोगों को दंड दिया। सो दोनों ही राज्यों के लोगों को भविष्यवक्ताओं ने निरंतर चेतावनी दिया कि उन्हें क्षमा नहीं करेंगे जब तक वे पश्चाताप नहीं करते। दूसरा राजा सिखाता है कि जानबूझकर किया जाने वाला पाप का अंत दुखद है। पहला एवं दूसरा शमूएल में देश का उदय हुआ और पहला राजा में विभाजित भी हो गया, एवं दूसरा राजा में तितिर बितिर हो गया। भविष्यवक्ताओं के द्वारा वर्षों तक अपील करने के बाद, घोषणा करने के बाद, चेतावनी देने के बाद परमेश्वर का धीरज अंता उन्हें अनुशासित करने के लिए बदल गया। तो देखिए अनुशासित करना कि वो लोग सही नहीं चल रहे, कभी कभी लगता है कि परमेश्वर में दंड कैसे देते हैं। आप जरा सोचिए, जब हम अपने बच्चों को जब वो सही नहीं चलते तो हम इसीलिए नहीं कि वो नाश हो जाए, वरन परमेश्वर का दंड कैसा होता है, नाश करने के उद्देश्य से नहीं। परमेश्वर का दंड ऐसा होता है कि उन्हें सुधारे, क्योंकि परमेश्वर ने इन्हें जो है बचाया है, परमेश्वर ने हमें बचाया, तो हम पर भी कई बार दंड आते या कई बार जो है कष्ट आते, दुख आते, तो हम समझ लेते कि नहीं ये क्या हो रहा है हमारे साथ में। लेकिन हमें समझने की आवश्यकता है कि क्यों ना हम पश्चाताप करें, अगर गलती हो रहा है हमारे जीवन से तो हम उसी में ना चलते जाए, बल्कि हम अपने आप को समझे। और इन राजाओं के जीवन में भी जो प्रॉब्लम्स थी, जो समस्याएं थी, मेन यही थी कि वो जो है परमेश्वर से विपरीत हो जाते थे, पृथक हो जाते थे, दूर हो जाते थे। और इसीलिए परमेश्वर उन्हें जब दंड देता था तो अनुशासित करने के लिए, और अनुशासित करने के लिए बदल गया जैसा उसने वायदा किया था। दोनों राज्यों का पतन हो गया, क्योंकि राजाओं के धार्मिकता के साथ शासन करने में असफलता तथा परमेश्वर के वचन को संरक्षण देने में असफलता ही कारण था। तो अब ये देख लीजिए कि दोनों राज्यों का पतन हो गया, क्योंकि राजाओं की धार्मिकता के शासन करने में असफलता, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें राज्य दिया था, परमेश्वर ने उनके जीवन में हस्तक्षेप किया था। परमेश्वर का शासन होना था, परमेश्वर की इच्छा अनुसार, आज्ञा अनुसार होना चाहिए था, लेकिन वो
वो करने में असफल रहे और इसी के कारण उनके जीवन में दंड आया है। अब इसके मूल शब्द को हम जान लेते हैं। मूल शब्द, दो मूल शब्द है। राजा शब्द जो 400 से अधिक बार आया है तथा भविष्यवक्ता शब्द जो 34 बार आया, लेकिन मूल शब्द विवरण करता है जो तितर बितर या बंधुआई है। तो ये शब्द जो आए हैं, लेकिन मूल शब्द जो है वो विवरण करता है कि जो तितर बितर या बंधुआई में, क्योंकि वो लोग बंधुआई में बार बार लगातार जाते रहे। ओके, सो आगे हम देखते हैं मूल वचन 17 अध्याय 18 से लेकर आप 23 तक और 23 अध्याय 37 तक आप इसे पढ़ लीजिएगा, आपको मूल वचन इस पुस्तक की मालूम हो जाएगा। मूल अध्याय 17 इजराइल की असफलता एवं असीरिया में बंधुआई 722 ईसा पूर्व का विवरण करता है। अध्याय 18 से 19 स्नेहरीब की खोज एवं हिजकिया की प्रार्थना के बारे में बताता है। अध्याय 22 से 23 यशायाह की जागृति एवं सुधार का परिचय देता है। अध्याय 24 से 25 यहूदा के बेबीलोन में बंधुआई के बारे में बात करता है। तो जब आप बाइबल पढ़ेंगे, इसीलिए आपको बाइबल पढ़ना जरूरी है। बगैर बाइबल पढ़े आप जो है समझ नहीं पाएंगे क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, आप जानते ही नहीं है कौन है, मतलब तो ये आसान नहीं होगा। तो आपको बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है। तो हमने इसके बारे में मूल अध्याय के बारे में जान लिया है। 5 विभाग। दूसरा राजा में मसीह का प्रतिरूप एलिया स्वाभाविक रूप से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के स्वरूप में मसीह के आने से पहले पूर्वानुमानित किया गया। हम मती 11:14 में 17:10 से 12 और लुका 1:17 में भी देखते, लोग कहते हैं कि ये एलिया है। तो तथा एलिया अपने सेवकाई में मसीह का याद दिलाता है। उनके सेवकाई की समानता निम्नलिखित है। एलिया जनसभाओं बड़े कार्यकर्ता के रूप में देखा जाता है कि एलीशा बहुत सारे चमत्कारों को विशेष रूप से व्यक्तिगत आवश्यकताओं को करने के लिए जाना जाता है। एलिया की सेवकाई परमेश्वर के नियम एवं न्याय पर केंद्रित है। एलीशा इसकी पूर्ति परमेश्वर के अनुग्रह एवं प्रेम को प्रदर्शित करने के द्वारा करता है। एलिया यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के समान था जो पाप के प्रति पश्चाताप के संदेश को गरजता है। एलीशा ने इसको आगे बढ़ाया कृपा के काम को करने के द्वारा, जैसे मसीह ने किया। एलीशा के द्वारा किए गए चमत्कार इस बात को प्रमाणित करते थे कि भविष्यवक्ताओं का वचन परमेश्वर की ओर से होता था। तो आप इनमें एलिया के बारे में, एलीशा के बारे में, उनके आश्चर्य कर्मों के बारे में, उनके कार्यों के बारे में भी आप मालूम हो जाएगा। अब हम रूपरेखा के विषय में जान लेते हैं। दूसरा राजा स्वाभाविक रूप से 2 भागों में पाया जाता है। पहला भाग विभाजित राज्य, पहला अध्याय 1 का 17 अध्याय 14 तक दोनों देशों के राजाओं के शासन को अग्रित करता है जब तक इजराइल का उत्तरी राज्य तितर बितर नहीं हो जाता। दूसरा भाग यहूदा का बचा हुआ राज्य 18 अध्याय 1 से 25-30 तक यहूदा के दक्षिणी राज्य के राजाओं के बचे रहने का बयान करता है। तो देखिए दोनों चीजों को दोनों चीजें आपको मिलेगी, यहाँ के राजा वहां के राजा। तो आप इसीलिए सर्वेक्षण की हमें जरूरत है। अब आप पढ़ते हुए आप समझ पाएंगे कहाँ के राजा के बारे में बात की जा रही है, किन लोगों के बारे में बात की जा रही है। अब इसके हम रूपरेखा को देख रहे हैं। पहला विभाजित राज्य जो है 1 अध्याय 1 से 17 से 41 तक इजराइल में अजिया का शासन, 1 अध्याय 1 से 18 इजराइल में यहोराम का शासन, 2 अध्याय 1 से 8 अध्याय 15 एलिया का अनुवाद, 2 अध्याय 1 से 11 एलीशा के सेवकाई का प्रारंभ, 2 अध्याय 12 से 25 मोआब के विरुद्ध यहोराम का अभियान, 3 अध्याय 1 से 27 एलीशा की सेवकाई, 4 अध्याय 1 से लेकर 8 अध्याय 15 में पाते हैं। यहूदा में इजराइल में अन्य राजाओं का शासन, 8 अध्याय 16 से 16 अध्याय 20 तक इजराइल में होशे का शासन, 17 अध्याय 1 से 41 तक में इजराइल का हार, 17 अध्याय 1 से 6 उनका पाप, 17 अध्याय 7 से 23 उनका तितर बितर होना, 17 अध्याय 24 से 41 दूसरा यहूदा का बचा हुआ राज्य, 18 अध्याय 1 से 25 से 30 विभिन्न राज्यों का शासन, 18 अध्याय 1 से 24 से लेकर 16 सिदकिया का शासन, 24 अध्याय 17 से 25 अध्याय 21 बेबीलोन के विरुद्ध बलवा एवं मंदिर का ध्वस्त होना, 24 अध्याय 17 से लेकर 25 अध्याय 10 तक तीसरी बार बेबीलोन में जाना, 25 अध्याय 11 से 21 तक में गादलिया का आधिकारिकपन, एक खिलौने के समान अधिकारी, 25 अध्याय 22 से लेकर 26 तक में बेबीलोन से यहोयाकीन की मुक्ति, 25 अध्याय 27 से लेकर 30 तक में। आप जब पहला राजा और दूसरा राजा आप अध्ययन करते तो आपको स्पष्ट रूप से आपको कई जानकारियां मिलती है राजाओं के बारे में, उनके कामों के बारे में, विभाजन के बारे में, वरन भविष्यवक्ताओं के बारे में। और एक बात साफ हमें समझ आती है कि परमेश्वर ने जो वायदा किया
और जो वायदा किया उसके अनुसार परमेश्वर उनके साथ में न्याय करते हैं, और लोग जो है परमेश्वर के विरोध में चले जाने के कारण उन पर दंड आता था। और इसीलिए मेरे प्रियो, आज हमें भी अगर हमारे जीवन में गलतियां हो रही है तो उसमें बने ना रहे, वरन पश्चाताप के साथ लौटे। परमेश्वर न्यायी और धर्मी परमेश्वर है, और बाइबल कहती है कि वो करुणा में परमेश्वर है। हाँ, अविलंब से कोप करने वाला करुणा निधान परमेश्वर है। सो हमें भी ये राजाओं की तरह गलती करने की आवश्यकता नहीं है, वरन पश्चाताप के साथ फिर से लौटने की आवश्यकता है और परमेश्वर के कार्यों में बढ़ने की आवश्यकता है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। सबको जय मसीह की।